नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बेटे ने छीन लिया माँ बाप का सहारा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूं कि चौपाल में ही सबके सामने अपनी समस्या रखूंगी, शायद कोई समाधान मिल जाए। मनोरमा खुद मन ही मन गुदगुदा रही थी। आज कितने दिन हो गए बेटे से रुपए पैसे के लिए कहते कहते, लेकिन लगता है कि ध्यान ही नहीं देता जैसे मेरी बात पर। आंखों में आंसू भरकर मनोरमा याद करने लगी अपने जीवन के बारे में। हंसता मुस्कुराता परिवार, पति पत्नी और एक बेटा। एक बेटा होने के बाद दूसरा बच्चा हुआ ही नहीं, उसी से मन में संतोष कर लिया। कम से कम एक बेटा तो है जो मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। किसी को तो भगवान एक भी बच्चा नहीं देते। रघुनाथ जी बड़ी कोठी में मालीगिरी करते और मनोरमा खाना बना दिया करती। मकान अपना निजी था, बस तमन्ना एक ही है कि नकुल को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाना है, और नकुल भी पढ़ाई में बहुत होशियार। रघुनाथ जी और मनोरमा अपने सुख सुविधाओं को त्याग देते हैं, नकुल के लिए कमी नहीं होने देते। समय का चक्र ऐसा घूमा कि उन लोगों की इच्छा अनुसार नकुल सचमुच बहुत बड़ा अफसर बन गया। अब तो उन लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पांव तो जैसे धरती पर ही ना रहे हों। नकुल नौकरी करने के लिए बड़े शहर में चला गया और अब तो रिश्तों की जैसे लाइन लग गई। रघुनाथ जी मनोरमा नकुल के ऊपर शादी का दबाव बनाने लगे, लेकिन नकुल यही कहता, माँ अभी जल्दी किस बात की है, थोड़े दिन रुक जाइए, थोड़ा रुपया पैसा कमा लूँ, फिर शादी भी हो जाएगी। नकुल थोड़े बहुत रुपए घर भी भेज देता, लेकिन मनोरमा यही कहती है कि जब हमको ज़रूरत होगी हम खुद ही बता देंगे, अभी तुम अपनी जिम्मेदारी उठाओ और जब शादी होगी तो बहुत रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। माँ मैंने शादी कर ली, एकदम से जैसे धमाका हो गया। क्या कहा तूने, शादी कर ली? हाँ माँ ठीक सुना आपने, मैंने अपने साथ काम करने वाली गौरी से शादी कर ली। मनोरमा के जैसे हाथ पांव फूल गए थे। कितने अरमान थे इकलौते बेटे की शादी के, सब चकनाचूर हो गए। दोनों पति पत्नी रोकर रह गए। ठीक है बेटा, कम से कम बहू को लेकर आ जाओ। वह कहाँ गांव में आ पाएगी। नकुल ने खुद ही आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। दोनों पति पत्नी नकुल की याद में तड़पते रहते, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। रघुनाथ जी को जैसे ही पता लगा, जैसे उन्हें सदमा लग गया हो, उन्होंने चारपाई पकड़ ली और मनोरमा भी अंदर तक टूट गई। जिसके लिए पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, उसने तो सारे अरमान मिट्टी में मिला दिए। बढ़ती उम्र के साथ अब काम धाम सत्ता नहीं, अब समस्या आई। जीवन यापन की तो मनोरमा ने अपने लिए एक कमरा छोड़कर 2 कमरे किराए पर दे दिए। खर्चा पानी ठीक ठाक चलने लगा, क्योंकि वैसे भी ज़्यादा गांव में महंगाई नहीं होती। लेकिन लॉकडाउन में स्कूल बंद हो गए। जो मास्टर किराए पर रहते थे मकान खाली करके चले गए। अब तो खाने पीने के भी लाले पड़ गए। बेटा नकुल, ऐसा है थोड़े रुपए भेज दो, आजकल बहुत दिक्कत हो गई है। बहुत हिम्मत करके मनोरमा ने नकुल से फ़ोन पर कहा। हाँ हाँ देखता हूँ, नकुल ने गोलमोल जवाब दिया। 2-4 दिन देखा मनोरमा ने, फिर से फ़ोन किया। माँ हम लोग खुद अपना खर्चा अच्छी तरह से नहीं चला पा रहे हैं, बड़े शहरों के खर्चे भी बड़े होते हैं। नकुल ने टकासा जवाब दे दिया और अब मनोरमा ने ठान लिया कि बेटे के आगे हाथ कभी नहीं फैलाएगी। शाम को चौपाल में अपनी समस्या को रखने का विचार बनाया। पहले तो सबको अपनी समस्या बताई, फिर बोली, मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ। यह क्या कह रही हैं आप, घर बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ? सब एक साथ बोल पड़े। मुझे घर की कोई कीमत नहीं चाहिए, बस जो व्यक्ति मेरा घर खरीदेगा वह जब तक हम पति पत्नी जीवित हैं बस तब तक हम लोगों की देखभाल करे, और यह भी नहीं पता कि हमारा जीवन कब तक है। हमारे बाद वो घर हमेशा के लिए उसका। लेकिन यह सब होगा पक्की लिखा पढ़ी के साथ, क्योंकि एक बार मैं अपने खून से धोखा खा चुकी हूँ और फिर से धोखा नहीं खाना चाहती।
और नकुल सभी ने अपनी जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। उसने अपना अधिकार खो दिया। इतना बोलते हुए एक बार मनोरमा का कलेजा कांप गया कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसने फिर झट से अपने को संभाल लिया। सभी ने खुले मन से मनोरमा के इस फैसले का स्वागत किया था, क्योंकि जो बेटा माँ बाप का भरण पोषण ना कर सके, उसका माँ पिता की संपत्ति पर कैसा अधिकार। गांव के एक सज्जन दंपत्ति ने आगे बढ़कर उनकी सेवा करने का बेड़ा उठाया और सरपंच की मदद से सारी लिखापढ़ी हो गई। आज मनोरमा के चेहरे पर अजीब सा संतोष था। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि नकुल ने कैसे अपने माँ बाप का सहारा छीन लिया। क्या नकुल ने सही किया? आपकी इस विषय में क्या राय है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।